साओ अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी में जा रहा होता है और कार चलाते हुए असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर लिन सही नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग रखे हैं और उनमें आपको जाना ज़रूरी है। तो साओ बोलता है कि मुझे नहीं जाना, वापस चलो। तो असिस्टेंट बोलता है मगर आपको आज जाना ज़रूरी है। तो साव बोलता है चलो कार से उतरो और खुद कार लेकर चला जाता है असिस्टेंट को अकेला छोड़ के। साव तो सैड रहता है और ऊपर से कार काफ़ी तेज़ चलाने लगता है। तभी सामने कुछ आने की वजह से वो कस के ब्रेक मारता है और रुकता है। तभी उसको मीडुओ के बारे में ध्यान आता है। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मीडुओ के एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए। फिर साव परेशान घर पे रहता है। तभी उसको देखता है कि मीटू बुला रही है खाने के लिए। जाता है तो देखता है फादर भी है और दोनों बुला रहे हैं खाने के लिए। तभी साव का नींद खुलता है और वो परेशान डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। मीटू अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई रहती है और मीटू का ध्यान तो डॉक्टर ली के बातों पर रहता है, जो कि बोला हुआ रहता है कि जो तुम्हारे करीब होता है तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, जो तुम्हें सच्चे से चाहता है वही याद कर रही होती है। एक फ़ोन कॉल आता है जो कि मीडू उठाती है तो पता चलता है, नर्स बताती है कि डॉक्टर ली जो कि काफ़ी बीमार है और लैंडस्लाइड होने के कारण डॉक्टर ली काफ़ी घायल हो चुका हुआ है। आप मिलना चाहें तो आ सकते हैं। तो मीडू बिना सोचे समझे जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स रुकते हैं और कहते हैं क्या बात है, और वो भी जान जाते हैं। तो मीटू वहाँ से तुरंत हड़बड़ाई हुई चली जाती है, जो कि इतना हड़बड़ाए हुए कभी नहीं थी। मीटू हॉस्पिटल पहुँचती है तो बाहर इंतज़ार कर रही होती है और अंदर में डॉक्टर ली का काफ़ी सीरियस और मुश्किल भरा ऑपरेशन चालू रहता है। मीटू बाहर ही इंतज़ार कर रही होती है। तभी वो ख्वाब देखती है कि डॉक्टर ली उससे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ। इस पर मीडू काफ़ी सैड होती है और कहती है नहीं जाने के लिए, नहीं छोड़ के जाने के लिए बोल रही होती है। मगर डॉक्टर ली कहता है कि मेरा टाइम हो गया है और तुम मुझे चाहते भी नहीं हो तो मेरा कोई काम भी नहीं है और तुम अब अपने पेरेंट्स के साथ हो। मगर मीटू को कहती है प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के। डॉक्टर ली कहता है कि अब से अपना ख्याल तुम खुद ही रखना, और मीटू कर रही होती है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी उसका ध्यान आता है तो पता चलता है कि वो बाहर ही इंतज़ार कर रही होती है। और थोड़ी देर में डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं तो बताते हैं कि ये खतरे से बाहर है। मीडू डॉक्टर ली का सेवा करती हैं और डॉक्टर ली कोमा में रहता है। मीडू के पेरेंट्स उसके लिए खाना भी लाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, अब हम लोग रुकते हैं। मगर मीडू नहीं जाती और कहती कि मैं हमेशा यही रहूंगी। जब डॉक्टर ली आँख खोलेगा तो उसके सामने सबसे पहले देखने वाला मैं ही रहना चाहता हूँ। फिर मीडू केयर कर रही होती है। तभी डॉक्टर ली का आँख खुलता है तो दोनों मिलते हैं और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और मीडू कह रही होती है कि मैंने वादा किया था कि तुम अगर उठते हो तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश रहते हैं और दोनों के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। डॉक्टर ली ये भी कहा था कि मैं वापस आने की बहुत कोशिश की है। और दूसरी तरफ साव इंतज़ार कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट कॉपी लेकर आता है मीडुओ का एक्सीडेंट का पुलिस से। तो वह देखकर चौंक जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है जाने के लिए, क्योंकि मीडुओ का एक्सीडेंट इसी के कार के डाइवर्ट होने के कारण हुआ था। कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता और फादर का फ़ोटो लेके फिर से बात करने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर ऐसा ही तो हुआ है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, इसके आगे का आगे पता चलेगा।